अगर आपके ऊपर किसी ने कोई केस कर रखा है या फिर आपने किसी के ऊपर कोई केस कर रखा है और आपको लग रहा है कि इस केस में जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो सिर्फ वकीलों का हो रहा है, अब दोनों पार्टियों का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे में आप अपने केस में समझौता कर सकते हैं नए कानून की मदद से। चाहे आपके ऊपर जो केस चले हुए वो पहले पुराने कानून के तहत में या फिर नए कानून के तहत में, आप उन केस में समझौता कर सकते हैं। लेकिन वो जो केस है ना, वो सारे केस नहीं है, कुछ स्पेशल केस हैं। वो स्पेशल केस कौन से देखिए, अगर आपके ऊपर कोई किसी ने चोरी का इल्जाम लगा रखा है, चोरी का इल्जाम जो पहले 379 आईपीसी का होता था, अब वो 303 का बन चुका है नए वाले कानून में। अगर किसी ने आपके ऊपर चोरी का मुकदमा लगवा रखा है या फिर आपने किसी के ऊपर चोरी का मुकदमा लगवा रखा है और आपको पता लगा जितने का सामान नहीं था उससे ज्यादा तो वकील की फीस हो चुकी है, ऐसे में समझौता करना ठीक रहेगा, तो आप उस केस में समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा एक केस होता है, बहुत आम केस है, किसी की धर्म के ऊपर उंगली उठाना। अगर आपने किसी की धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाई थी और आपके ऊपर कोई केस चला हुआ है 298 आईपीसी का, और नए कानून में जो धारा बन गई ये बन गई 302 इसके तहत में, या फिर आपने किसी के ऊपर केस कर रखा और आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे केस में तो भाई अब समझौता ही कर लेते हैं, इससे ज्यादा तो वकील पैसे खा जाएगा, तो आप उस केस में समझौता कर सकते हैं। लेकिन ये समझौते जो होंगे कैसे, ऐसे नहीं कि बैठ के बात कर ली, इसके लिए कोर्ट में है ना हमको एक ऐसी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। इस एप्लीकेशन लगाने का प्रोसीजर भी बताता हूँ, कैसे एप्लीकेशन रेडी की जाती है, और ये भी आपको मिल जाएगी, तो थोड़ा सब्र रखो। एक प्रोसीजर होता है भाई, उस प्रोसीजर को हमको फॉलो करना पड़ेगा, वो कोर्ट हमारा समझौता करवाएगी और फिर वहां से कोर्ट क्या करती है, हमको एक समझौते का लेटर बना के दे देगी ताकि सामने वाला कल को मानहानि का मुकदमा ना लग जाए। तो पूरा पक्का तसल्ली बख्श काम होता है, सब्र रखिए। देखिए इसके अलावा एक केस होता है 420C बेईमानी के लिए। 420C नए वाले कानून में 318 बन चुका है। अगर आपने किसी के साथ में बेईमानी की है, यानी कि कोई किसी के पैसे खा गया, पैसे मांग लिए और फिर उसके पैसे नहीं लौटा रहा है, तो सामने वाला क्या करता है 420C लगवा देता है। किसी ने नौकरी के नाम पे आपसे पैसे ठग ली, उसके ऊपर 420C लग जाती है। या आपने किसी के ऊपर ऐसा मुकदमा लगवा रखा है और आपको लग रहा है कि भैया उससे ज्यादा तो वकील पैसे खा गया, इतना का तो मैटर था नहीं, तो ऐसे में आप दोनों पार्टी क्या कर सकते हो, समझौता कर सकते हो। इसके अलावा एक केस होता है आम लड़कियों के साथ में, लड़कों के साथ में भी, अगर कोई पहले पत्नी या पहले पति के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, 494 का जो मुकदमा बनता है 494, नए वाले कानून में 82 वाली धारा बन गई है। अगर कोई ऐसे पहले पति या पहले पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है और अब वो चाहता है कि भाई मेरे ऊपर केस चल रहा है, या आपने अपने पति के ऊपर पत्नी के ऊपर ऐसा केस लगवा रखा, उसने दूसरी शादी कर ली और आपने सोचा कि यार चलो कर ली तो कर ली, या उसने कर ली तो कर ली, अब समझौता कर लेते हैं, तो जो भी आपका समझौता, भाई मेरे को तलाक दे दे, मेरे भी साथ रह ले, जो भी है, आप ऐसा समझौता कर सकते हैं इस नए कानून की मदद से। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे आपके ऊपर जो केस है वो पुराने चल रहे हो या फिर नए कानून के तहत में चल रहे हो, आप इन केस में, अभी तो और भी बहुत सारी धाराएं बताता हूं, क्या पता कोई ऐसा केस हो जो आपके ऊपर लगा हुआ है, उसमें भी आप समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा एक केस होता था 312, जो दहेज केस के साथ में लगा देती थी लड़कियां कि मेरे को ऐसी गोली खिला दी, मेरा अबॉर्शन करवा दिया। नए वाले कानून में 88 धारा बन चुकी है। तो अगर कोई ऐसा 312 आपके ऊपर लगा हुआ है या आपने किसी के ऊपर लगवाया हुआ है और आपने सोचा कि कुछ होने वाला, आने जाने वाला नहीं है, समझौता करना चाहते हो, ऐसे केस में भी आप समझौता कर सकते हो। इसके अलावा एक धोखे वाला सेक्शन होता है, पहले वाले कानून में 317 होता था, 417 होता था भाई, और नए वाले में बना दिया 316। अगर आपने किसी के साथ में कोई धोखा किया है और धोखे वाला मुकदमा आपके ऊपर चला हुआ है, तब आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप समझौता कर सकते हो, कोर्ट की मदद से कर सकते हो। और ऐसे समझौते में फिर बता देता हूं, ये जो समझौते होंगे ना, ये कोर्ट के जरिए होंगे भाई। कोर्ट आपका, यानी कि मजिस्ट्रेट साहब क्या करवाएंगे, आपका समझौता करवाएंगे, और ऐसा समझौता होने पर फिर सामने वाली पार्टी जो, वो ना तो मानहानि लगा सकेगी, ना सीआरपी सेक्शन जो 250 लगता था मुआवजे के लिए, ना वो लगेगी। तो ये चीजें आप बेफिक्र रहें, समझौते के बाद में ये वाले सेक्शन नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो एक आम सेक्शन होता था मानहानि, मानहानि आप लोगों ने सुना होगा 499, नए वाले कानून में 356 बन चुका है कि मैं तेरे ऊपर मानहानि का लगवा दूंगा, और लगे भी हैं, दुनिया के ऊपर मानहानि के मुकदमे लगे हैं। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि इतने रुपए की तो मैंने डिमांड नहीं की या इतनी सजा की तो मैंने डिमांड नहीं की, उससे ज्यादा तो केस को चलते हुए होगा, जितने पैसे की मैं मानहानि की मैं उम्मीद रखता था उससे ज्यादा तो एडवोकेट पैसे खा गया, इससे अच्छा तो भैया समझौता कर लेते हैं। तो आप ऐसे केस में समझौता कर सकते हैं। और भाई एक उम्मीद मैं भी रखता हूं कि ये जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसके बदले आप हमको एक सब्सक्राइब जरूर देंगे और एक शेयर जरूर करेंगे, और ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करेंगे, नहीं अच्छा लग रहा तो आप इसको डिसलाइक कर देना, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। डिसलाइक से हमको ये पता चल जाता है कि हमारे कंटेंट में क्या क्या कमी है, हमको क्या क्या अपने अंदर सुधार करना है, वो सुधार हम करते हैं, और फिर अगली वीडियो में थोड़ा और हम अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, एक अच्छी जेन्युइन जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा एक केस होता था धमकी वाला, कि कोई भी किसी को धमकी देता मैं तेरे को जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसा केस चल रहा है धमकी वाला, या आपने किसी के ऊपर कोई ऐसा केस चलवा रखा है
किसी ने मेरे को धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, कोई भी आपका ऐसा केस है, धमकी के लिए जो हम केस बनाते थे वो बनाते थे 506 का। और नए वाले कानून में धमकी के लिए जो धारा बन गई वो बन गई 351। इसके तहत में भी हम क्या कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। कोर्ट में बैठ के अपना दोनों पार्टी आपस में समझौता इसके अंदर हो जाएगा। इसके अलावा एक धारा बनी हुई थी मिसचीफ के लिए। मिसचीफ यानी कि नुकसान के लिए। अगर किसी ने आपका कोई नुकसान कर दिया है, आपकी फसल का नुकसान कर दिया है, आपकी गाड़ी का, आपकी बाइक का अगर किसी ने नुकसान कर दिया तो उसके मुकदमे दर्ज होते थे 426 के, 426। अब वो नए कानून में 324 के मुकदमे दर्ज होने लग गए। तो ऐसा अगर कोई नुकसान का आपका वाद चल रहा है, कोई मामला आपका चल रहा है और आपको लग रहा है कि यार इतने का तो नुकसान नहीं था, उससे ज्यादा तो सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, सामने वाली और मेरे वाला जो हमसे पैसे खा गया, एडवोकेट पैसे खा गया, तो क्यों ना बैठ के समझौता कर लें। तो आप दोनों पार्टी आपस में बैठ के इस केस में क्या कर सकते हैं, आप समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा एक धारा और होती थी जो बताती थी हमको घर में घुसने के लिए। अगर कोई आपके घर में घुस जाता था, आपके घर में घुस के आपके साथ में कोई ऐसी हरकत करता था, मार पिटाई करता था, तो उसके लिए जो एक धारा होती थी 452, अगर ये वाली धारा आपके ऊपर लगी हुई है और नए कानून में आ गई 332 के तहत में, अगर ऐसी धारा आपके ऊपर लगी हुई है या फिर आपने किसी के ऊपर लगवाई हुई है, तब ऐसे केस में क्या कर सकते हो, ऐसे केस में भी आप समझौता कर सकते हो, दोनों पार्टियां आपस में बैठ के। और इसमें कोर्ट भी आपकी क्या करती है, मदद करती है। इसके अलावा एक धारा और थी जो होती थी 342 और नए वाले कानून में बना दी 127। इसके तहत में अगर आपको कोई कैद कर लेता है, किसी ने आपको अगर कैद कर लिया है और उस कैद के बदले फिर आपको चाहते हो कि आप उसको सजा मिले, पर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई दम दिखने वाला नहीं है, उससे ज्यादा तो कोर्ट केस चल रहा है, उस उतनी तो सजा नहीं भी मिलेगी, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, मिसिंग वाले मामले सुने होंगे, कोई किसी को गुमशुदा कर देता है तो वो वाली चीज है, कोई किसी को घर में कैद कर देता है, ऐसा मुकदमा अगर आपके ऊपर लगा है तो आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप वहां से निकल सकते हो, एक समझौता कर सकते हो। तो ये एक समझौते के लिए जानकारी थी माय डियर। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको कुछ कुछ पसंद आई होगी। एक धारा और होती थी मार पिटाई वाली, पहले लगता था 323 और 325, जिसके ऊपर ये वाली धाराएं लगी हुई है ना, वो बन गई है 115 और 117 मार पिटाई वाली धाराएं। अगर आपके केस में मार पिटाई वाली धाराएं लगी हुई है या फिर आपके ऊपर किसी ने मार पिटाई वाली धाराएं लगवाई हुई है, तब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में भी आप पीछा छुड़वा सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। एक धारा और भी थी जो लड़कियों के लिए थी। अगर कोई किसी लड़की को दूर से टोकता, सीटी वीटी बजाता, तो लड़कियां 509 उसके ऊपर लगवा देती थी। अब लड़कियों से सबको डर लग रहा है, तो उसके लिए जो नई धारा बन गई वो बन गई 79। और ऐसे में अगर आप वो लड़की हैं जिसने, अगर आपने किसी के ऊपर ये वाली धारा लगवाई रखी है, या वो लड़के हैं अगर आपके ऊपर ये धारा लगी हुई है, तब आप कोर्ट की मदद से ऐसे मामलों में समझौता कर सकते हैं। लेकिन समझौता तो करेंगे, लेकिन समझौता होगा कैसे, अब वो चीज जान लेते हैं। देखिए, एक हमको एक ऐसी है ना एप्लीकेशन रेडी करनी पड़ती है कोर्ट के लिए। मैंने आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट तैयार कर दिया है, इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने जो जो जगह खाली छोड़ी है ना, वहां पे अपनी डिटेल भरनी होती है। अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं ना, तब भी आप लोगों की चीज समझ में आ जाएगी, किसी एडवोकेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसको फिल कर लेना, ठीक है, भर लेना, किसी कंप्यूटर वाले से भरवा लेना। फिर इसको जहां पे आपका जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है वहां पे आपको जाके ये एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो ये सेशन जज के पास में आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। ये तो खैर मैंने फॉर्मेट बना रखा है। तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी और एप्लीकेशन जाने के बाद फिर आपको एक डेट मिलेगी, और उस डेट में फिर आप दोनों पार्टियों को बुला के, आपके दोनों के प्लीडरों को बुला के, यानी कि दोनों एडवोकेट बुला के, फिर कोर्ट डिसाइड कर देगी हाँ भाई इतने इतने रुपए में या इतने इतने सामान में आप अपना समझौता करने के लिए तैयार हो। अगर दोनों पार्टियां तैयार हैं तो वहां पे फिर बुला के, और अगर उस केस में एफआईआर बनी थी, यानी कि एफआईआर वाला मैटर था, तो उस पुलिस वाले की कोर्ट बुला लेती है और फिर आपका सारा का सुलह समझौता करवा के, और एक आपके नाम की ऐसी समझौते की एक जजमेंट आ जाएगी। फिर जजमेंट के बाद में दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कोई मानहानि वगैरह केस नहीं लगा सकेगी। तो अगर आपको अपने केस में समझौता करवाना है, आपको लग रहा है कि कोर्ट कचहरी में कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसके लिए तो सामने वाली पार्टी को भी तो मनाना पड़ेगा ना। और सामने वाली पार्टी को कैसे मनाएंगे, तो उसका ट्रिक ये होता है, नॉर्मली नेचुरली मैं बता देता हूं। देखिए, अगर आपको सामने वाली पार्टी को मनाना है ना, अगर आपका केस पुलिस के थ्रू हुआ है, यानी कि अगर पुलिस स्टेशन से एफआईआर बन के फिर चार्जशीट पेश हुई है, आप उस मामले में समझौता करना चाहते हैं, तो एक बार उस पुलिस वाले से आप रिक्वेस्ट कर लें कि सामने वाली पार्टी से एक बार बैठ के हमारी बात करवा दें, ताकि बात बन जाए। ऐसा पुलिस काम खैर नहीं करवा सकती, लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूं ऐसा होता है। तो ऐसा अगर वो मदद करता है पुलिस वाला, तो वहां पे अगर आपकी बात बनती है तो समझौते के लिए कोर्ट में आ जाएंगे। अगर वैसे नहीं बनती है तो अपना जो पंचायत सिस्टम होता है अपने भारत के अंदर, पंचायत अपना 10-15 लोग आप लेके जाओ, सामने वाले के जहां पे बुला रहा है उसके घर में, या उसकी परमिशन से उसके घर के अंदर एंट्री करो, वहां पे अपना बैठ के बात कर लें कि भाई ऐसे ऐसे कोई फायदा नहीं है, मामला चलता रहेगा।
सजा होने वाला इसमें कोई सिस्टम दिख नहीं रहा है, तो अपना बैठ के समझौता कर लो, जो नुकसान हुआ वो हुआ। अपना बैठ के अगर समझौता करोगे और सामने वाली पार्टी अगर समझौते के लिए तैयार हो जाती है और कोर्ट में अगर आके वो समझौते पे साइन कर देती है, तब ऐसे में समझौता हो जाता है। तो ये था समझौते के लिए जानकारी। अगर ऐसे मुकदमे आपके ऊपर लगे हुए हैं, आप इन मामलों में समझौता करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे केस में कोई दम नहीं दिख रहा है या फिर एडवोकेट सारे पैसे खा गया, उससे अच्छा समझौता कर लें, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी समझौते के लिए, नए कानून के लिए। अगर आपके ऊपर कोई पुराने केस चल रहे हैं, मैंने पुरानी धाराएं भी आपके सामने लिख दी हैं, और नए केस चल रहे हैं तो उसकी धाराएं भी लिख दी है। पुराने केस में भी आपको ये चीज फायदा मिलेगा और नए केसों में भी आपको ये फायदा मिलने वाला है। ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में आपको है ना एक व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा और व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहां पे आप मैसेज कर दें कि ये जो आपने समझौते वाली एप्लीकेशन दिखाई है, इसका एक फॉर्मेट भेज दें, हमारी टीम आपको भेज देगी। इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमको सुजेशन जरूर दें, बताएं। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, वो आप सुजेशन जरूर करें, बताइए, हम आपको वीडियो जरूर बना के देंगे। कानूनी जानकारी, जेन्युइन जानकारी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लीजिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता दीजिए। तो ऐसा समझौता, ऐसे धाराएं आपके ऊपर लगी हुई है नहीं लगी हुई, ये चीज भी आप हमको बता सकते हैं। और अगर आप पूरा प्रोसीजर जानना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर दें, आपको हम कंप्लीट प्रोसीजर पर्सनली बता देंगे कि आपको कैसे कैसे समझौता करना है, कहाँ से आप हैं। थैंक यू माय डियर। मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ में, आपके प्यार और दुआओं के साथ में। तो जरूर बताइएगा कि आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए। बनाने का, वीडियो जानकारी देने का हमारा काम है, जेन्युइन जानकारी देने का हमारा काम है। थैंक यू।